हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग इंग्लिश ऑनर्स का 4th सेमेस्टर का एक पेपर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है DSC 251। तो इसका डिटेल सिलेबस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या यूनिट्स है और इसमें क्या क्या कंटेंट है, सब कुछ हम इसमें डिटेल कवर करेंगे। तो इसमें 5 यूनिट रहेगा आपको इंग्लिश DSC 251 में आपका 5 यूनिट रहेगा। पहला यूनिट जो है इसमें है द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बेसिकली ये जो पेपर है DSC 251 ये पूरा का पूरा अमेरिकन लिटरेचर है। मतलब यहाँ सिर्फ अमेरिका का हिस्ट्री और अमेरिका का लिटरेचर के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो पहला यूनिट जो है इसमें कोई पोएम या कोई प्रोज ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ अमेरिका का हिस्ट्री एंड कल्चर है, इसीलिए इसका नाम है द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसमें पहला पॉइंट आपका है द गोल्ड रश एंड अमेरिकन ड्रीम। इसके बाद है द अमेरिकन रिवोल्यूशनरी वॉर एंड द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके बाद है आपका द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लिंकन एंड द सिविल वॉर। इसके बाद है आपका हार्लेम रेनेसा। तो इसमें बेसिकली आपका अमेरिका का पूरा हिस्ट्री है। मतलब अमेरिका 1776 में कैसे आज़ाद हुआ है और उसका आज़ादी का जो वार है या युद्ध है, इसके बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो कैसे आया। इसके बाद अब्राहम लिंकन के टाइम में अमेरिका में एक सिविल वार हुआ था। ये सिविल वार बेसिकली अमेरिका का कुछ स्टेट्स को अमेरिका के अंदर दाखिल करने के लिए हुआ था। तो इसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा इस यूनिट में। और अगर आप चाहो तो मैं इस पूरे सिलेबस को डिटेल में कवर करूँगा। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तभी मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। तो अगर आप शेयर करोगे तो मैं पूरा सिलेबस यहाँ डिटेल में कवर करूँगा। तो इसमें बेसिकली आपका अमेरिकन का जो हिस्ट्री है, इंडिपेंडेंस हिस्ट्री एंड डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब कैसे आज़ाद हुआ अमेरिका ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म से। इसके बाद अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, और बाद में जब अब्राहम लिंकन जब प्रेसिडेंट थे तो तब अमेरिका में एक सिविल वॉर हुआ था। इसके बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। ये आपका यूनिट 1। इसके बाद यूनिट 2 में है आपका पोएट्री। मतलब यूनिट 2 में अमेरिका के जो पोएट्स हैं उनमें से आपको कुछ पोएट्स के पोएट्री देखने को मिलेगा, जिसमें पहला पोएम है ब्रह्मा, रिटन बाय राल्फ वाल्डो इमर्सन। दूसरा है द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ये वन ऑफ द फेमस पोएम्स ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर है। मतलब ये इंग्लिश लिटरेचर में मतलब बहुत ही एक फेमस पोएम है, जिसको अमेरिकन फेमस पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, और ये मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट पोएम्स है। और इसको हम लोगों ने NCERT बुक्स में भी पढ़ा है, शायद क्लास 8 या 9 में भी इसको पढ़ा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा पोएम है। इसके बाद है आपका बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ बाय एमिली डिकिंसन। इसके बाद है आपका मदर टू सन बाय लैंगस्टन ह्यूग्स। ये 4 पोएम आपको यूनिट 2 में मिलेगा। इसके बाद यूनिट 3 में सिर्फ आपको एक ही नोवेल देखने को मिलेगा, जो द ओल्ड मैन एंड द सी बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। ये एक छोटा सा नोवेला है। बेसिकली ये नोवेल नहीं है, एक छोटा सा नोवेला है जो अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखा है, और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग नोवेल है। अगर इसको आप डिटेल्स में पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके बाद यूनिट 4 में है आपका ड्रामा। तो यूनिट 4 में भी सिर्फ एक ही ड्रामा है, इसका नाम है ऑल माई सॉन्स, रिटन बाय आर्थर मिलर। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। इसके बाद यूनिट 5 में है आपका शॉर्ट स्टोरी। तो इसमें सिर्फ 2 ही शॉर्ट स्टोरी है। पहला है द पार्लामेंट लेटर बाय एडगर एलन पो एंड सेकेंड है एवरीडे यूज बाय एलाइस वॉकर। तो ये दोनों शॉर्ट स्टोरी भी बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इन सभी को अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप देखते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। मतलब आपका एंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है, इसका पैटर्न क्या रहने वाला है। तो इसमें आपका टोटल पेपर होगा 100 मार्क का। इसमें से एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम जो है वो होगा आपका
70 मार्क का, और इंटरनल एग्ज़ाम जो होगा वो 30 मार्क का होगा। 30 मार्क में बेसिकली आपका 20 मार्क होगा यूनिट टेस्ट और 10 मार्क होगा आपका अटेंडेंस का, और एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा आपका 70 मार्क का। तो वो एंड सेमेस्टर का जो 70 मार्क का एग्ज़ाम होगा उसका पैटर्न क्या है, उसमें आपको बेसिकली दो तरह का क्वेश्चन मिलेगा। एक है 2 मार्क का और एक है 10 मार्क का। मतलब आपको दो तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक है 2 मार्क और एक है आपका 10 मार्क। तो 2 मार्क वाला जो क्वेश्चन है ये आपको 2 क्वेश्चन आपको आंसर करना पड़ेगा, जो कि 5 यूनिट में से, मतलब 5 यूनिट में हर यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आएगा और 2 मार्क का, तो टोटल आपका हो गया 20 मार्क। और ये 2 क्वेश्चन आपको आउट ऑफ 3, मतलब 3 क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आंसर करना है। इसके बाद दूसरे जो टाइप के क्वेश्चन है वो 10 मार्क का क्वेश्चन है, और ये आपको 5 यूनिट में से 5 आंसर करना पड़ेगा। और यहाँ भी आपको हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएगा, उनमें से आपको 1 क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा। तो ये भी आपका 5 यूनिट्स इंटू 1 इंटू 10, मतलब हर एक यूनिट में से 1 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन 10 मार्क का, तो आपका टोटल हो गया 50 मार्क। तो 50 + 20 आपका हो गया 70 मार्क। ये आपका एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम का पैटर्न है। तो ये रहा आपका पूरा सिलेबस। आशा करते हैं आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।